एवरीवन, आप सब लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दैट इज़ ग्रेजुएशन क्लासेस। आज हम शुरू करने वाले हैं एंशियंट इंडिया का प्रागैतिहासिक काल यानी कि स्टोन एज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इस लेक्चर की शुरुआत करने से पहले और इस नए साल की शुरुआत करने से पहले हम एक पॉजिटिव कोट देखेंगे जो कि थॉमस एडिसन सर के द्वारा बोला गया है। तो चलिए देखते हैं। ये है कि आवर ग्रेटेस्ट वीकनेस लाइज इन गिविंग अप। द मोस्ट सर्टेन वे टू सक्सीड इज़ ऑलवेज टू ट्राई जस्ट वन मोर टाइम। यानी कि जो हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी है वो है गिविंग अप। हम किसी काम को ये सोच के छोड़ देते हैं कि ये हम काम हमारे से नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर हम सक्सेस पाना चाहते हैं तो हमें हर बार ये सोच के ट्राई करना चाहिए कि चलो एक बार हम फेल हो चुके हैं, दोबारा बार हम एक और बार ट्राई करते हैं। अगर हम कंटिन्यूसली ट्राई करते रहेंगे तभी हमें सक्सेस मिलेगी। तो चलिए आगे हम अब अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम प्री हिस्टोरिकल एज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, उसके बाद हम इसके फेजेस को देखेंगे, यानी कि कितने पार्ट्स में जो टाइम पीरियड है उसको डिवाइड किया गया है। उसके बाद अगर टाइम बचा तो हम इसके फीचर्स को भी देखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में क्या देखते हैं कि जो प्री हिस्टोरिक टाइम है वो हमें हिस्ट्री के बारे में बहुत ज़्यादा आइडिया देता है कि हमारी हिस्ट्री कैसे, हमारी हिस्ट्री का ओरिजिन हुआ है, उस टाइम के पर्सन कैसे थे। प्री हिस्टोरिक पीरियड है उसको हम प्री हिस्टोरिक पीरियड होता है जिसके बारे में कोई भी रिटर्न रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं होता है। जिसके बारे में रिटर्न रिकॉर्ड अवेलेबल होता है वो है हिस्टोरिकल टाइम। ठीक है, वो हिस्टोरिकल टाइम है, लेकिन जिसके बारे में कोई भी रिटर्न रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है वो है प्री हिस्टोरिकल पीरियड। अब हमें प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में पता कैसे चलता है, इसके लिए हमारे पास उपलब्ध है आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स यानी कि ऐतिहासिक अवशेष। ये ऐतिहासिक अवशेष क्या क्या इंक्लूड है इसमें, है स्टोन टूल्स यानी कि पत्थर के औजार, जो हमें बताएंगे कि ये उस समय के जो आदमी थे वो कैसे पत्थर के औजार यूज़ करते थे, क्या उनके औजार नुकीले थे या फिर वो ऐसे ही बिना शार्प किए स्टोन्स को यूज़ करते थे। सेकंड इज़ पोट्री यानी कि मिट्टी के बर्तन। वो मिट्टी के बर्तनों को किस तरह से यूज़ करते थे, क्या वो उनको खाना बनाने के लिए यूज़ करते थे या खाने को स्टोर करने के लिए यूज़ करते थे। देन आर्टिफैक्ट्स यानी कि कलाकृतियाँ। उसके बाद आर्टिफैक्ट्स हमें बताएंगे कि वो किस किस चीज़ के शौकीन थे, क्या उन्हें पेंटिंग करना पसंद था, या फिर क्या उन्हें कलर्स पसंद थे या उनके प्लेन पोट्री थी। देन इज़ मेटल इम्प्लीमेंट्स, किस तरह का वो मेटल यूज़ करते थे, क्या वो मेटल यूज़ भी करते थे या नहीं करते थे। ठीक है, अब ये हिंदी मीडियम है, जैसे कि मानव बस्तियों का इतिहास प्रागैतिहासिक काल में चला जाता है। इसके पूर्व ऐतिहासिक काल वो होता है जिसके बारे में कोई लिखित रिकॉर्ड उपलब्ध ना हो। और ये जो पुरातत्व अवशेष हैं ये भारत के इतिहास को पुनर्निर्माण में बहुत सहायता करते हैं। पूर्व ऐतिहासिक के जो लोग हैं वो पत्थर के औजार किस तरह के इस्तेमाल करते थे, मिट्टी के बर्तन क्या यूज़ करते थे वो, और उनके धातु के औजारों के बारे में बताते हैं। देन प्री हिस्टोरिकल एज को हमने कौन कौन से पार्ट में डिवाइड किया है, ये है पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज का जो टाइम पीरियड है वो है 12 मिलियन ईयर से लेके 10,000 ईयर्स BC। ठीक है, ईयर्स BC। और जो ओल्ड स्टोन एज है उसके जो पर्सन थे वो नोमैड थे, यानी कि घुमंतु थे। वो एक उनका कोई परमानेंट सेटलमेंट नहीं था। वो लाइट से और तूफानों से डरते थे, वो इसलिए वो उनकी पूजा भी करते थे। देखिए, वो नोमैड इसलिए थे क्योंकि उस टाइम पे वो कच्चा खाना खाते थे, कच्चा वो मीट खाते थे। इसलिए कई बार जानवर इतने तेज़ दौड़ते थे कि उन्हें भी उनके पीछे दौड़ना पड़ता था, इसलिए वो एक जगह पे नहीं रुक पाते थे। दूसरा, अगर वो
एक जगह रुकते तो सारे जो सोर्सेज अवेलेबल होते वो वहाँ उस जगह के सारे सोर्सेज ख़त्म हो जाते। तो इस वजह से उन्हें दूसरे स्थान की तरफ मूव करना पड़ता था। देखिए जो स्लाइड्स में दे रखा है वो तो है ही, लेकिन जो मैं बोलती हूँ उसको भी ध्यान से सुनिए, क्योंकि जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो ये पॉइंट्स सुनने से आपको ज़्यादा याद रहेगा, और ये पॉइंट्स जब आप लिखोगे तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। और उसके बाद जो कुछ जैसे नदियों के किनारे हम देखते हैं कि नदियों के किनारे ज़्यादा नोमैड रहते थे। क्यों? नदियाँ पूरे साल पानी देती थी। कुछ नदियाँ होती थी पेरिनियल, यानी कि जो पूरे साल बहती रहती थी, और कुछ नदियाँ होती थी सीजनल। अगर मान लो कोई किसी नदी का सीज़न कुछ और है और उस टाइम पे उसका पानी ख़त्म हो जाए तो लोगों को मजबूरी में भी दूसरी जगह पे जाना पड़ता था। उसके बाद अगर उस सारे रिसोर्सेज ख़त्म हो गए हैं, कुछ लोग घूमने के भी शौकीन होते थे। इससे क्या होता था, कल्चर एक्सचेंज होता था, एक दूसरे को जानने का मौका मिलता था। ठीक है। देन है मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक एज का टाइम पीरियड है 12,000 ईयर्स एगो टू 10,000 ईयर्स एगो। ठीक है। 10,000 ईयर्स एगो। इसमें क्या हुआ था, पैलियोलिथिक एज में लोग सिंपल स्टोन्स को यूज़ करते थे एज अ टूल, लेकिन मेसोलिथिक एज आते आते लोगों ने टूल्स को शार्प करना शुरू कर दिया था। लोगों को टेक्निक पता चल गई थी। दो टेक्निक थी, वो भी मैं आपको बताऊंगी आगे। देन नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज में हमें क्या पता चलता है, इसका टाइम पीरियड है 10,000 ईयर्स एगो। नियोलिथिक एज में आते आते फायर की डिस्कवरी हो गई थी। अब लोग परमानेंट सेटलमेंट्स में रहना शुरू कर दिया था लोगों ने। ठीक है। नेक्स्ट इज प्रागैतिहासिक काल को हमने कौन कौन से भागों में बांटा है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। अब इनके नाम से ही पता चल जाता है कि पूरा पाषाण काल यानी कि जिसमें पुराने स्टोन्स यूज़ हुए हैं। फिर है मध्य पाषाण काल, इसका टाइम पीरियड मैंने बता दिया, लेकिन एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड है 12 मिलियन ईयर्स एगो से लेके 10,000 ईयर्स एगो, और मध्य पाषाण काल का है 12,000 टू 10,000 ईयर्स एगो, और नवपाषाण काल का है 10,000 ईयर्स एगो। ठीक है। 10,000 ईयर्स एगो। नेक्स्ट वन इज जो प्री हिस्टोरिक पीरियड की डेटिंग, यानी कि वो साइंटिफिकली डेटिंग मेथड यूज़ किया गया है, यानी कि जो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स हैं उनके बारे में हमें कैसे पता चलता है कि ये कितने पुराने हैं। उस टाइम पीरियड को यूज़ करने के लिए साइंटिफिक मेथड यूज़ किए गए हैं। जो फर्स्ट साइंटिफिक मेथड है वो है रेडियो कार्बन डेटिंग, यानी कि C14। ये C14 मेथड क्या होता है, जब रिमेन्स बहुत ज़्यादा पुराने हो जाते हैं तो उन पे कार्बन के जो एटम है वो जम जाते हैं। जब हम ये कार्बन की रीडिंग करते हैं या कार्बन को स्टडी करते हैं तब हमें पता चलता है कि कोई भी रिमेन्स है वो कितने पुराने हैं। जो दूसरा डेटिंग मेथड है वो है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी का मतलब क्या होता है, जो वुड है उस पे ऐसे रिंग्स बन जाते हैं। तो जो नंबर है ना इन रिंग्स का, उसको काउंट करके हम पता करते हैं कि ये वुड कितनी पुरानी है या किस टाइम ये यूज़ की गई थी। ठीक है। जो प्रागैतिहासिक काल है उस फर्स्ट मैंने बता दिया है कार्बन डेटिंग। अगर फिर भी कोई डाउट है आपको एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी। जो दूसरा मेथड है वो है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ये लकड़ी के छल्ले को काउंट करके हमें पता चलता है कि ये लकड़ी कितनी पुरानी है। ठीक है। सो गाइज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर आपको कोई क्वेरी है या कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे ग्रेजुएशन क्लासेस 183@gmail.com पे मेल छोड़ सकते हो। और प्लीज़ बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि जो मेरी आने वाले लेक्चर्स हैं उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू।